Yeah. Welcome to latest classes. आज हम घात एवं घातांक के उन प्रश्नों को देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। संभावी 2021 की 8वीं बोर्ड की परीक्षा में आने वाली है। बच्चों, आज हम घात एवं घातांक के 10 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको संतुष्टि मिले, अच्छा लगे, तो आप इसे शेयर कीजिए, अपने भी जानिए, अपने दोस्तों को भी जनाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलते हैं बच्चों घात एवं घातांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके विकल्प हमें दिए जाते हैं, जिसको सिर्फ हमें चुनकर OMR शीट पर उस नंबर को बिल्कुल गोलाकार रंगीन करना होता है। घात एवं घातांक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था घात एवं घातांक के प्रमुख सूत्र, उन सूत्रों के आधार पर और कुछ अन्य सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है 2021 की होने वाली बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है के विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आप ध्यान से देखें, समझें, बार बार वीडियो को देखें और प्रयास करें समझने का कि जो सूत्र बताए हुए थे उन सूत्रों में से किस तरह से हल करके हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही विकल्प चुनें। प्रश्न आपको दिया जाता है x पर पावर 0 का मान निम्नलिखित में कौन है? विकल्प दिया जाता है 5 x 1 0। तो हमने सूत्र बताया था a पर पावर 0 बराबर 1, तो जो भी मान इसमें होगा 1, उस पर हम टिक लगाएंगे कि हाँ हमारा सूत्र
उत्तर है सी। दूसरा प्रश्न दिया जाता है, सही मान क्या होगा? सही मान क्या होगा? 5 पर पावर 4 का सही मान क्या होगा? 5 पर पावर 4 का सही मान क्या होगा? विकल्प है 5, 25, 125, 625। तो बच्चों 5 पर पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार गुना, 5 को 4 बार गुना करने पर एक बार में, दूसरे से गुना करने पर 25 25, तीसरे से 125 और चौथे से 625। अतः इसका उत्तर हुआ डी। दो पर पावर -3 का मान है। विकल्प दिया गया है 2, विकल्प दिया गया है 3, विकल्प दिया गया है 1/2 पर पावर 3, विकल्प दिया गया है 5। तो हमने सूत्र बताया बच्चों, x पर पावर -m या a पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर m। इसका मतलब 1/2 पर पावर 3। x पर पावर m गुना x पर पावर n, x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर x पर पावर क्या होगा? रिक्त स्थान में होगा, क्या होगा ये हमको भरना है। विकल्प दिया जाता है m + n, b m - n, c m/n, d m²। तो हमने सूत्र जो पढ़ा है x पर पावर m इंटू x पर पावर n बराबर x पर पावर m + n, यानी उत्तर हुआ a। इन सूत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.0085 का मानक मान होगा। 0.0085 का मानक मान होगा। दिया जाता है आपको 85, 8.5, 8.5 इंटू 10 पर पावर -6, 8.5 इंटू 10 पर पावर -3। तो बच्चों यहां मानक मान का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या को कम से कम इकाई में लिखकर और उसे बाकी के 10 के घात के रूप में लिखने की प्रक्रिया को मानक मान कहते हैं। तो अगर हम हल करें तो देखते हैं 0.0085
बराबर क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बदला एक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और तो ये हो जाता है 85, 85 बटे इतना। लेकिन हमको लिखने के लिए कम से कम एक अंक रखना पड़ता है, तो 8.5, इसका मतलब 1 पर पावर नीचे 1 के बगल में 3 शून्य, चूंकि हमने एक अंक और पीछे किया है। ये मेरा अभी तक मानक मान नहीं हुआ, 8.5 बटे 10 पर पावर 3 होता है। इसको शुद्ध रूप में, मानक रूप में लिखने के लिए ये +3 ऊपर जाके -3 होता है। चाहे बच्चों हम 1 मिनट में सवाल को हल कर लें, चाहे हम इतना गुना भाग प्रक्रिया अपना करके सही उत्तर पर हम निशान लगाएं या घेरा डालें, तो हमें मिलता है उत्तर डी। प्रश्न संख्या 6, जो महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह के सवाल हमें परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। 3 पर पावर 0 जोड़ 4 पर पावर 0 जोड़ 9 पर पावर 0 का मान होगा। आपको विकल्प दिया जाता है 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो ये आधारित पहला प्रश्न पर है। किसी भी चीज पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 3 पर पावर 0 बराबर 1, 4 पर पावर 0 बराबर 1, 9 पर पावर 0 बराबर 1, अर्थात 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3 होगा, जो आपका विकल्प दिया हुआ है सी। 7वां प्रश्न है 3 पर पावर 0 गुना 8 पर पावर 0 गुना 100 पर पावर 0 का मान होगा। ए पर पावर 0 बराबर 1 सूत्र का ध्यान करके हम देखेंगे इस सवाल का जवाब क्या होता है। विकल्प दिया गया है 1 ए, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा यानी डी नंबर 9। 3 पर पावर 0 का मतलब 1, 8 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 गुना 1 बराबर 1, फिर गुना 100 पर पावर 0 बराबर 1, अर्थात 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। आपका विकल्प दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का ए में 1, अतः इसका उत्तर होगा 7 का उत्तर ए। 8वां सवाल है बच्चों 10 पर पावर 0 भाग 5 पर पावर 0 का मान होगा। देखो बच्चों ये जो सवाल हम आपको बता रहे हैं परीक्षा के लिए संभावित और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली भी है। इस तरह के प्रश्न हमें लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वर्ग 8 के आधार पर होती है परीक्षा, वो परीक्षा होती है ITI की। जो बच्चे क्लास 8 परीक्षा पास करने के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे 8वीं बोर्ड के बाद ITI की परीक्षा में जरूर सम्मिलित होवे और अपने इच्छानुकूल ट्रेड लेकर आगे बढ़ें। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कड़ी है जिससे बच्चे तकनीकी ज्ञान लेकर डिजिटल इंडिया के साथ हो पाएंगे। तो हम ध्यान देते हैं बच्चों 10 पर पावर 0 भाग 5 पर पावर 0 का मान होगा। विकल्प दिया जाता है 1,
विकल्प दिया जाता है 2, विकल्प दिया जाता है 3 और विकल्प दिया जाता है 10। तो उत्तर बच्चों 10 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 भाग 1, 5 पर पावर 0 का 1 भाग 1 भागफल 1, अतः इसका उत्तर 8 का सही प्राप्त होता है ए। एक सवाल इस पर आधारित बहुत ही अच्छी है, जो 8 पर पावर 0 घटाव 2 पर पावर 0 का मान होगा। आपका विकल्प है 1, विकल्प है 2, विकल्प है 0, विकल्प है 8। देखते हैं बच्चों, 8 पर पावर 0 का मतलब 1, 2 पर पावर 0 का मतलब 1, बीच में चिन्ह हमने घटाव का प्रक्रिया किया, 1 घटाव 1 बराबर 0, जो आपके विकल्प हैं सी। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, 6 गुना 10 पर पावर 3 का सामान्य मान होगा। आपको विकल्प दिया जाता है 6 गुना 10 पर पावर -3 का 0.006, 0.06, सी 0.6, डी 6। बच्चों, आपको 2 तरह के मान, एक मानक मान और एक सामान्य मान। सामान्य मान का उल्टा मानक मान और मानक मान का उल्टा सामान्य मान। इसे हम हल करने के लिए थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे। 6 गुना 10 पर पावर -3 का अर्थ हुआ 6 गुना 1/10 पर पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 6 गुना 1/10 को 3 बार गुना करेंगे, 1 2 3 0। अब हमें मिलता है 6 एकम 6/1000। मानक मान से सामान्य मान में हम जा रहे हैं, तो सामान्य मान देखते हैं। यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, 3 अंक पीछे, तो यहाँ 1 अंक है, 2 शून्य हमने बैठाया और दशमलव 0.006। चूंकि हम दशमलव को घेर के रखना चाहते हैं, हमें प्राप्त होता है 0.006, जो दिए गए सवाल 10 के विकल्प ए में आता है, अतः इसका उत्तर प्राप्त होता है ए। तो बच्चों, आज हम घात और घातांक आधारित आपको 10 ऐसे प्रश्न से परिचय कराए, बताए, साथ में आपको ये भी कह रहे हैं कि इन सवालों पर ध्यान देने से इस तरह के जो भी सवाल आपको मिलते हैं आप उसे हल करें। जरूरी ये नहीं है कि इन 10 सवाल में कोई घात घातांक का सवाल होगा, जरूरी ये है कि इस 10 टाइप के सवाल में और बीते वीडियो, कल के वीडियो में बताए गए 10 सूत्र के आधार पर से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप 10 सूत्र एवं ये 10 तरह के सवाल को जरूर से जरूर बनाएं। पुस्तक में अगर आपको इस प्रकार के सवाल, इस टाइप के सवाल अगर आपको एक भी मिलते हैं, आप उसे अवश्य बनावें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो बच्चों, घात एवं घातांक पर आधारित इन सवालों को आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक से दूसरे को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो जो तैयार की जाएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।